हेलो एवरीवन। रैपिड टेस्ट ऑफ टीजीटी पीजीटी होम साइंस बाय तमन्ना आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आज हमारा सेट नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेट गर्भावस्था में वेजाइना का पीएच मान होता है। तो आपको पता है 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 3.6 से 4.6 होता है। तो ये क्या होता है हमारा 3.6 से 4.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद माँ से बच्चे को अलग किसको काट कर किया जाता है। देखिए, बच्चा जो होता है वो माँ से किसी न किसी माध्यम से जुड़ा रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, एम्बिकल कॉर्ड कहते हैं, या गर्भनाल या नाभिनाल कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? गर्भनाल या नाभिनाल कहते हैं। प्रसवोत्तर काल की अवधि को कहा जाता है, जिसमें प्रसव यानी कि प्रसव के बाद की अवधि को क्या कहा जाता है? 0 से 2 सप्ताह, जन्म से 6 सप्ताह तक, 2 से 4 सप्ताह तक। तो आपको पता होगा ये प्रसव उत्तर काल जो कहा जाता है ये जन्म से लेकर 6 सप्ताह तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के द्वारा महसूस की जाने वाली पहली हलचल कौन सी होती है? देखिए, पहली जो क्रिया होती है वो अलग होती है, और पहली देखिए हलचल जहाँ पे आपको पूछने के लिए आ जाए पहली हलचल, तो वो कौन सी होती है? हमारी फीडिंग होती है, बोथ या क्विकनिंग। तो ये कौन सी होती है? हमारी क्विकनिंग होती है। मॉर्निंग सिकनेस में आता है। आपको पता है सुबह ही सुबह बहुत से लोगों के लिए बहुत सारे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी या मतली। देखिए, उल्टी और मतली बात एक ही है, लेकिन कहीं कहीं पे से उल्टी भी है, कहीं कहीं पे से मतली भी। तो ये सारी चीजें जो हमारी हैं ये हमारी तीनों ही देखी जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी एक्ट का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको पता होगा एमटीपी एक्ट ये किस लिए आया था? प्रेगनेंसी के लिए आया था। वो भी किस लिए आया था? क्योंकि ट्रांसजेंडर में इस चीज को करने के लिए। तो मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ द प्रेगनेंसी, मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, या मेडिकल ट्रांसजेंडर प्रेगनेंसी। तो आपको पता होगा तो ये किस में आता है? मेडिकल ट्रांसजेंडर प्रेगनेंसी। देन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एमटीपी एक्ट संबंधित है। अब देखिए, जो एमटीपी एक्ट है इसको जब लागू किया गया था तो पहले तो ये केवल कुछ गर्भपातों के लिए था, लेकिन गर्भपात पहले तो स्त्रियों में हुआ, फिर उसके बाद विवाहित स्त्रियों में भी हुआ, तो इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए। तो एमटीपी एक्ट संबंधित है 12 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात से, या 20 सप्ताह प्लस केवल विवाहित स्त्रियों से, उपयुक्त दोनों से। तो देखिए, पहले जो एमटीपी एक्ट आया था तो उसमें केवल विवाहित महिलाओं का ही गर्भपात किया जाता था, लेकिन फिर इसमें क्या हुआ, जो अन्य अनमेरिड भी थी, तो उनका भी गर्भपात के लिए एक्ट बनाया गया। एमटीपी में संशोधन हुआ कितनी बार? इसमें संशोधन हो चुका है। तो ये देखिए 2000 में, 2021 में या 2001 में। अब सबसे लास्ट वाला जो हुआ है वो किस में हुआ है? 2021 में। नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है। देखिए, शिशु का जो वजन है यदि 1 से 2 किलो के बीच में है तो इसको वीक शिशु, कमजोर शिशु की श्रेणी में रखा जाता है। यदि 2 से 3 है तो इसे भी, लेकिन 2.5 से यदि 3.5 केजी के बीच में है तो इस शिशु को क्या है? स्वस्थ भी माना जाता है और साधारण वजन भी माना जाता है। किस दवा के प्रयोग से स्तनपान का दमन कराया जा सकता है? आपको पता होगा कुछ लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, देन प्रेगनेंसी में कुछ समस्या होने के कारण उनका बच्चा उनसे दूर हो जाता है, यानी कि माता से शिशु अलग हो जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था में लेकिन जो स्तनपान है उसमें दूध बनता रहता है, लेकिन उसको ही कम करने के लिए, यानी कि उसका ही दमन करने के लिए किस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है? टैबलेट पैरासीटामोल, टैबलेट एंथ्रोमाइसिन, या टैबलेट कार्बोग्लोलिन। तो देखिए, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? कार्बोग्लोलाइन। इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्तनपान में जो दूध बन रहा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? सूखने लगता है, और स्त्री को परेशानी भी नहीं होती है। कोलेस्ट्रम है, आपको पता होगा कि माँ जब शिशु को जन्म दे देती है तो उसके बाद जो पीला चिपचिपा माँ के स्तन से जो निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये जो होता है ये हमारे सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लो
बिल्स, ये सबसे ज़्यादा होता है उसमें। और ये क्या करता है, ये हमारी इम्यून पावर को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में तंबाकू के सेवन करने से होता है मध्यम वजन वाला शिशु, यानी कि सामान्यतः शिशु होता है, अधिक वजन वाला होता है या कम वजन वाला होता है। देखिए, आपको पता है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटिन एसिड पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और गर्भावस्था में माता के साथ साथ एक शिशु का भी पालन हो रहा होता है, तो उसमें क्या है, शिशु को सबसे ज्यादा किस चीज की समस्या होती है, कम वजन की समस्या होती है। वेरी लो बर्थ वेट कहा जाता है या इसके अंतर्गत माना जाता है। देखिए 1.3 kg, 1.5 kg, 2 kg, तो इसमें क्या माना जाता है 1.5 kg, क्योंकि देखिए 1.3 ये हो जाएगा वेरी वेरी लो बर्थ वेट, और 2 kg ये जनरल हो जाएगा। तो 1.5 kg जो होता है वो वेरी लो बर्थ वेट माना जाता है। थैंक यू एवरीवन।